मीडिया पर जो है माइनॉरिटीज के बजट को हलाल बजट बता करके जो है एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की गई है। ये अपीजमेंट बजट है ऐसा कहा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अपीजमेंट बजट इसलिए है जो माइनॉरिटी बजट को रिप्रेजेंट करता है वो खुद माइनॉरिटी है, कमजोर है। अरे भाई जायज है, बोलते हैं 14% का पॉपुलेशन कितना है, और पहले चाहिए क्या मुसलमान को? वो पहले ये लोग किससे चर्चा करें? मुसलमान को कौन से इमाम को पैसा चाहिए, क्या चीज के लिए पैसा चाहिए, कौन सी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, ये पैसे का डेफिनेशन ही नहीं है। तो जो भी वो बोल लेते हैं बोलने दो, क्योंकि कर्नाटका के माइनॉरिटी बजट में बच्चों को जो ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में जाके बैठे हैं खर्चा लेते हैं 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया अपनी प्रॉपर्टी का पेपर रखे KMDC से, वो पैसा खुद नहीं आ रहा है। कब्रिस्तानों को दीवार बनने के लिए कितना परसेंटेज पैसा बगैर इस्तेमाल किए दिए, कमीशन दिए, पैसा नहीं जा रहा है, तो उसका एहतराम क्या करेंगे लोग? कैसे पूरी कर्नाटका पहलेगा? ये 2-4-5 आदमी का बजट है, ये सिद्धरामैया जी का पूरा फॉल्ट है। कर्नाटक में मुसलमानों को पूछा ही नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए बजट, कौन सी चीज में चाहिए। हलाला बोलना तो उन्होंने कौन आदमी हराम करता है, उनका काम हलाला है ना, हलाला पर हलाल, हलाल को ही हलाला किया जा रहा है आजकल। तो ये हलाल हलाला में मतलब मीनिंग मालूम नहीं, इन्हों ये बोलता है हलाल बजट करके। हमारे लिए ना हराम चाहिए, ना हलाला चाहिए, ना हलाल चाहिए। तो इसका एक्सपेंशन 4700 करोड़ रुपए पूरे मुसलमानों को पहुंचेगा क्या? मुसलमानों को चाहिएगा क्या? जो मुसलमान का डेफिनेशन क्या है, कौन पैसा लिया जाता है, जो सिद्धरामैया को मालूम है वही मुसलमान हो तो उसमें 2-4 रशादी रहेंगे, 1-2 कोई मंत्री रहेंगे, उनके लिए पूरी कर्नाटक का मुसलमान उसका ना जिम्मेदारी लेगा, ना उसके लिए बदनामी लेने के लिए यानी हिंदू भाइयों के साथ तैयार रहेगा। हलाला जो बोले हलाल जो बोला है गलत बोला है। गलत बोलने की ताकत ये लोगों को देख के हुई है। ये लोग जो खड़े हैं, जो चेयरमैन बने KMDC के, जो कमीशन के चेयरमैन बने, वक्त के मिनिस्टर बने, माइनॉरिटी के मिनिस्टर, इनको देख के मजाक किया जा रहा है। इनके मजाकी तौर से पूरे 1,70,00,000 मुसलमानों की नाक और सिर पे जमीन पे झुका रहे हैं, क्योंकि पूरा बजट पूरे लोगों को ना एक इफ्तियारी में, ना एक ईद में, ना एक एजुकेशन में, ना एक डॉक्टरेट बनने में, ना एक मसाजिद और कॉलेज बनने में, ना कोई एक औरत बच्चे की शादी होने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये आलम पाशा का डिक्लेरेशन है।